गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अमृत बेला साधना केंद्र से मैं चंद्र ऋषि आप लोगों के सामने फिर अपने विचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ और हमारा मकसद एक ही है, प्राणायाम और ध्यान द्वारा हम लोग बागों को कैसे स्वास्थ्य के मार्ग पर ले जाएंगे, कैसे बीमारियों से मुक्ति कराएं। और इसके लिए हमारे संस्था अमृत बेला साधना केंद्र ने पीतमपुरा, शालीमार बाग, रोहिणी, सरस्वती विहार, इनमें लगभग 10-12 या 15-16 भी कैंप, इससे भी ज़्यादा किए हैं। और ये कैंप हमने निःशुल्क किया है। सबसे बड़ी बात, अब लोग बागों का प्रभाव इतना पड़ा कि आप ये मान के चलो कि 7 दिन सुबह 4 बजे आने के लिए 3 बजे उठ के और अपने कम से भी कम 300 मीटर दूर से हर कोई आया, 300 से 500 मीटर 4 बजे क्लास में पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो जनता 9 बजे सो के नहीं उठती, 8 बजे सो के नहीं उठती, वो 3 बजे सो कर उठकर फ्रेश होकर 4 बजे कैंप में पहुंचे। और आपको एक और जानकारी बता दें, हमारे कैंप अटेंड करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि 4 बजे जो पहले दिन आता है कैंप में, वो इस 7 दिन शिविर अटेंड करता है। ये नहीं आज कोई आ गया, कल दूसरा आ गया, वो छुट्टी चला गया, फिर और आ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो फर्स्ट डे आएगा, जो पहले दिन आएगा, वो इस 7 दिन तक अटेंड करेगा। बीच में कोई छुट्टी मार जाएगा, फिर उसकी एंट्री नहीं होती, क्योंकि हमारी संस्था का काम पब्लिक इकट्ठा करना नहीं है। पहले आपको बता दें, हमारी संस्था का काम गुरु शिष्य का नहीं है कि हमें तो भीड़ इकट्ठी करनी है, हमारे इतने शिष्य हैं। हमें तो ज्ञान देना है प्राणायाम और ध्यान का, और उसके बारे में बताना है। और उनकी इच्छा है तो 7 फॉलो भी चलता है हमारा पार्कों में, वो करें, नहीं तो अपने घर पे करें। अगर वो जब तक फॉलो पे जुड़ते हैं तो हमारा उनसे रिश्ता रहता है, अमृत बेला साधना केंद्र का उनसे। अगर वो अपने घर पर रहते तो अपनी मर्जी कैसे करें, हमारे पास लिस्ट होती है उनकी। अगर कोई भी दिक्कत होती है, वो फ़ोन पे भी डिस्कस कर लेते हैं, मुझे ये दिक्कत है, मैं क्या करें, किस तरीके करने चाहिए गुरुजी, कैसे करें। वो पूरी एक समस्या के लिए पूरा हमारा डाटा, हमारे नंबर उनके पास होते हैं, उनका डाटा हमारे पास होता है। तो 7 दिन क्लास जिन लोगों ने भी करी शिविर, ये आसान काम नहीं है। मैं वही 7 दिन लगातार आना, सुबह उठना, उनके लिए यही बहुत चमत्कार की बात है। उनके लिए यही एक, चाहे वो 40 साल का है या 20 साल का है, ऐसा उनके लिए यही एक रिकॉर्ड बन जाता है लाइफ का कि हम 7 दिन लगातार इस शरीर के लिए 4 बजे उठकर कहीं नहीं गए, हम घर में लेटे रहे, हम 9-9 बजे तक लेटते हैं। तो ये एक प्रभाव ये पड़ा कि वो सुबह का महत्व को समझे, और चाहे वो केंद्र में जुड़े या न जुड़े, लेकिन वो ये समझ गए कि हमें सुबह उठना है। और 7 दिन के अंदर उनके जीवन में इतना कुछ उन्हें मिला कि वे सोचने लगे कि हम सुबह उठना ही चाहिए। दूसरा, जैसे कि जो क्लास में आते थे, कुछ जो प्राणायाम होता, लोग बाग पहले भी किसी संस्था से जुड़े हुए थे, जो सिर्फ ध्यान वगैरह कराते हैं, प्राणायाम वगैरह नहीं, सिर्फ एक साधना ही कराते हैं। कुछ गुरु लोग वो वहाँ से जुड़ के आते तो वो कहते थे हम तो चेयर पे बैठ के करते हैं, हमारे घुटने खराब हो गए, हम पे बैठा ही नहीं जाता, नीचे हमारे घुटने नहीं मुड़ते। दोस्तों, वो आके 3 दिन बाद वज्रासन में आके आसन करने लगे, उनके पैर के घुटने काम करने लगे। वो कहते थे, कुछ लोग तो ये बोले थे 1-1 लाख रुपया घुटनों के ऑपरेशन के लिए देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब केंद्र में आए वज्रासन में बैठकर प्राणायाम करने लगे, तो इतना ये हम लोगों तक पहुंचा पाए। और अगर वो घर में, कुछ लोग घर में भी साधना करते हैं, हमारी संस्था पार्क में फॉलोअप कराती है। जो भी शिविर, बाहर का प्रेशर नहीं लेते, जो जिन्होंने शिविर अटेंड किए हैं वो लोग
पार्क में हमारे वॉलेंटियर उनको फॉलोअप कराते हैं जगह जगह जाकर। जो फॉलोअप से जुड़ना चाहते हैं जुड़िए प्रतिदिन। उसके बाद हफ्ते में एक शिव क्रिया होती है, वो हॉल के अंदर होती है। कोई पर डे नहीं आता तो 7 दिन में एक बार आ जाता है, उसे अटेंड करने लगता है, उसे अटेंड करता है। तो आदमी एक और नहीं भी आता तो घर में बैठ के उसको ये पता आज नहीं कर रहा, आज मेरे पास समय नहीं है, तो 1 महीने बाद जब भी समय होगा वो प्राणायाम और ध्यान जरूर लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अगर कंधे में दर्द है तो मुझे क्या करना है। पहले क्या होता था, लोग बाग सख्त आसन सीखते थे। आजकल लोग बाग जो योगा जो सीखते हैं वो सिर्फ आसनों तक ही सीमित है। कुछ संस्थाएं आसन कराती हैं। आसनों से हमने ये सिखाया, हमने लोग बागों को ये उनको जीवन में और उनके हृदय में ये चीज पहुंचा दी कि आसनों से आप हार्डवेयर ठीक कर सकते हो, शारीरिक अंग ठीक कर सकते हो, जोड़ों का दर्द ठीक कर सकते हो। लेकिन हार्ट और ब्रेन, किडनी, अंदर के जो फंक्शन है, लीवर, उनके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है, उनके लिए कोई आसन नहीं है, उनके लिए ब्रेन के लिए कोई आसन नहीं है आपको, उनके लिए प्राणायाम और ध्यान है। इन चीजों को हम प्राणायाम और ध्यान द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं। हमने उनको ये, अब उनको ये विश्वास हो गया कि हम अगर प्राणायाम ध्यान करेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, और हमने सिखाया भी है। और ये सत्य बात है दोस्तों कि अगर प्राणायाम करेंगे तो अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेज होगी, सिर में कोई, माइंड में कोई ब्लॉकेज होगी, प्राणायाम द्वारा या तो खुली जाएगी। अगर नहीं कोई दिक्कत होगी तो आप सावधान जरूर, ये चेतावनी जरूर मिल जाएगी प्राणायाम द्वारा आपके सिस्टम में कहीं रुकावट है, कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है, भाई इस पर ध्यान दो। ये चीज आपको प्राणायाम द्वारा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों अब लोग बागों का ये सोच कर ही लोग बाग सुबह उठ के आए, सुबह अब भी उठ के आते हैं, कुछ लोग फॉलोअप करते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं और वो सीख भी रही है। हम कोशिश करते हैं भैया कुछ भी हो तुम सुबह उठो और अपने लिए 1 घंटा निकालें। अब लोग बाग यहाँ तक हमें बोलते हैं जी पहले हम 9 बजे लोग हम सोते थे तो भी नींद पूरी नहीं होती थी, अब हम 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं और नींद पूरी होती है। पहले हम पूरे दिन थक जाते थे काम करते करते, घर आते थे और थकावट के लिए चकनाचूर हो जाते थे, फिर हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ। लेकिन जब हम प्राणायाम और ध्यान करते हैं सुबह तो पूरे दिन एनर्जी से फुल रहते हैं, पूरे दिन ऊर्जा रहती है और काम करते हुए कभी थकते नहीं, अपना काम करने में कभी थकावट नहीं होती। यहाँ तक कि लोग बात कहते थे हम दूसरों का काम करते हैं, पहले हम अपना काम ही नहीं कर पाते थे। पेंडिंग ऑफिस में काम करने वाले हैं, वो उनकी फाइल, उनको आलकस इतना होता था कि वो फाइल इकट्ठी करते, नहीं आज नहीं करते कल करेंगे, छोड़ आलकस है। वो कहने लगे इतना एनर्जी होगी कि हम सारा काम समय पे निपटा देते हैं, खत्म करते हैं और दूसरों का भी काम करने चाहिए। तो इतना हम प्रभाव डाल चुके हैं और आगे भी हमारा यही लक्ष्य है, आगे भी हमारी यही कोशिश है कि हम लोग बागों को और जागरूक करें। कितना जागरूक कर सकते हैं हम प्राणायाम द्वारा? हम लोग बागों को भ्रमित होने से बचाएं। अब सिर्फ पैर घुमाने से या आसन करने से, आसन कॉमर्शियल होते हैं, हम ये समझाने में कामयाब हो गए। जितने हम क्या सोचते हैं कि जितना कोई हार्ड आसन कर रहा है, मयूर, अरे ये तो बहुत अच्छा योगी है, मयूर आसन कर रहा है, अरे ये क्या, ये तो सिर का आसन करता है, सर के बल खड़ा हो जाता है। ये सब चीज हार्ड आसन जितने होते हैं वो कॉमर्शियल होते हैं, आदमी को आकर्षित करने के लिए। वही चीज हम सूक्ष्म व्यायाम द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, 100 वही चीज। और मेन चीज होता प्राणायाम। तो हम पूरी तरीके से लगे हुए, कुछ को जागरूक कर चुके हैं और हम लगे रहेंगे, करते रहेंगे। हमारा काम है लोग बागों को जागरूक करना। नमस्कार, हम आगे फिर कुछ प्राणायाम और ध्यान के बारे में लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।